हेलो हाय नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। और आपका प्यार बनाए रखिएगा हमारे साथ में। देखिए आज हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में करेंगे और वो भी पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है इतिहास कला एवं संस्कृति से रिलेटेड। अभी देखिए जो चीज समझने की है कि यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएंगी और हो सकता है उन डिटेल्स में से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्विकली आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। समय का हम लोग सदुपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो देखिए आपको जो इंपॉर्टेंस है वो किसके बारे में है, महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हो जिसके बारे में। ठीक है, ऑप्शंस आर फर्स्ट जो है वो विराटनगर है, सेकंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मध्यमिका है जिसे नगरी के नाम से भी जाना जाता है, रेड और करकोट। ठीक है, आपके पास में चारों ऑप्शंस है। नाउ वीडियो को पॉज कीजिए और क्विकली कमेंट में अपना करेक्ट आंसर बताएंगे। हो सकता है कि कुछ आपके क्वेरीज और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सो देखिए जिसका करेक्ट आंसर है वो है मध्यमिका, जिसे नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सो प्राचीन नगर जो महाभारत महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है उसका क्या नाम है, मध्यमिका नगरी। अभी एज आई प्रॉमिस्ड और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है ये पूरा डिटेल्ड आंसर, और इसमें से मैं आपको बताऊंगी कैसे एक एक लाइन में से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले। पहला हो सकता है द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि नगरी किस तहसील का गांव है, तो चित्तौड़गढ़। पहला यही पता नहीं है, हम रट के चले जाते हैं और वहां क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का आता है, तो यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़। देन पहला उत्खनन स्थल राजस्थान के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल कौन सा है, तो वो नगरी है। खुदाई कौन से सन में हुई, सन 1904 में हुई। किसके द्वारा, डॉक्टर भंडारकर द्वारा। सो एक ही लाइन में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में आपको पता चल गया। पहला उत्खनन स्थल नगरी, खुदाई 1904। मेरे साथ में रिपीट कीजिए, राइट। बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट और वो है यह अर्ध औद्योगिक क्षेत्र, यह अर्ध औद्योगिक क्षेत्र अपने जो प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग, नागरी पहाड़ियों और विभिन्न मंदिरों के लिए जाना जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर है। यह कुशस्थली नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आता है अगर कि नगरी कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो हमें ध्यान होना चाहिए इसका आंसर है कुशस्थली नगरी। ठीक है, सो याद रखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ने बाणगंगा मेला के बारे में जरूर सुना है। ठीक है, ये विराट का एक आकर्षण है, ये भी सबने सुना है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहां से है, नगरी से रिलेटेड आता है। यह मेला कब, वैशाख की पूर्णिमा यानी अप्रैल मई का जो महीना होता है उस समय आयोजित किया जाता है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर, अभी यह सब कुछ समझ में आ रहा है। यह टोंक जिले में स्थित है और इसे प्राचीन भारत के टाटा शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से फिर से क्वेश्चन आते हुए और वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि प्राचीन भारत का टाटा शहर कौन सा माना जाता था, करेक्ट आंसर इज नगरी। क्यों माना जाता था पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम मात्रा में सिक्के पाए जाते हैं। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा। आंसर जरूर से पता होगा लेकिन इतना डिटेलिंग नहीं पता होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिलेख जो प्राचीन भारत में भागवत संप्रदाय। देखिए जिन्होंने पहली बार भागवत संप्रदाय के बारे में सुना है मैं उसे बता दूं कि इसे ही वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है, राइट। इसे ही वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चाहे हम भागवत संप्रदाय कहें चाहे हम भागवत संप्रदाय कहें, एक ही है। चलिए तो बताना है आपको अब उस अभिलेख के बारे में। पॉज कीजिए इस वीडियो को, क्विकली आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड
ऑप्शंस क्या है? घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख और घोसुंडी अभिलेख। आपका समय यही समाप्त होता है। क्विकली आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है घोसुंडी अभिलेख। चलिए घोसुंडी अभिलेख के बारे में और घटियाला शिलालेख के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा है घोसुंडी अभिलेख के बारे में, दैट ये अभिलेख चित्तौड़ के नगरी के निकट घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। ये देखिए हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ा था? नगरी के बारे में। वहां हमने जाना था चित्तौड़ के बारे में, और ये घोसुंडी अभिलेख भी वहीं से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आते हैं 2 पॉइंट्स, एक है भाषा और एक है लिपि। ठीक है, भाषा और लिपि में बहुत ही अंतर होता है। सो इसकी भाषा संस्कृत और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी थी। यस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भाषा और लिपि में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यह अभिलेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय यानी जिसे भागवत संप्रदाय भी कहते हैं। देखिए क्लियर हुआ। यहाँ पे हम सिर्फ वैष्णव संप्रदाय सुनते हैं, वहां पे अगर भागवत संप्रदाय के बारे में पूछा जाए तो हमें आंसर नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इससे संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेख है जिसे वापस से डॉक्टर भंडारकर द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब आते हैं, बढ़ते हैं। एक और हमने ऑप्शन में नाम सुना था और वो नाम देखा था हमने घोसुंडी अभिलेख के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसका करेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? घटियाला अभिलेख। और अब बात करते हैं घोसुंडी, सॉरी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भागवत संप्रदाय के बारे में, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है घोसुंडी अभिलेख। और अब हम बात करते हैं घटियाला अभिलेख के बारे में। सो देखिए घटियाला जो मंडोर शिलालेख कब हुआ है? 861 ईस्वी के बारे में। जोधपुर में है। कहाँ है ये? जोधपुर में घटियाला के पास मिले 4 शिलालेख। कितने? 4। फिर से देखिए भाषा इसकी क्या है? भाषा की बात करें तो संस्कृत है। प्रतिहार वंश का कौन सा कक्कुक जो है राजा, उस तक के राजाओं के नाम के उल्लेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। आई होप ये डिटेल आंसर आपको बहुत पसंद आया है और हमारी मेहनत, आपकी और हमारी दोनों की मेहनत जरूर से रंग लाएगी। बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है किसके बारे में? अरे ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, कूट, है ना, बहुत ही परेशान करते हैं। बट डोंट यू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से, तो नीचे क्या दिए गए हैं मंदिर, उसमें से पूछा है जो गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित जो मंदिर है उनको चुनना है। कौन से? सिर्फ जो गुर्जर प्रतिहार काल में। हालांकि आपको आंसर आता है तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। मैं भी बता देती हूँ, यहाँ ऑप्शंस दिए हैं आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी का हर्षित माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिद्वार मंदिर। और ये सारे ही आहड़ का आदिवराह मंदिर, साथ में बोलेंगे आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी का हर्षित माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। ये सारे ही सारे जो हैं ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंतजार कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान, तो हमारे पास में जो ऑप्शंस में नेम्स हैं वो किसके हैं? विद्वानों के हैं। वो उनमें से कौन सा विद्वान जो है वो कुंभा के दरबार में नहीं था? ये जो नहीं है ना वो बड़ा परेशान करता है। सो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो विद्वानों के नाम देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? टिल्ला भट्ट, सेकेंड मुनि सुंदर सूरी, थर्ड मुनि जिन विजय सूरी जिन्हें मुनि जिन सूरी के नाम से भी जाना जाता है, और फोर्थ है नाथा। अब इनमें से कौन जो है वो कुंभा के दरबार में नहीं थे? आई होप कि आपने कमेंट कर दिया, और नहीं कमेंट किया तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। और जो करेक्ट आंसर है वो है मुनि जिन विजय सूरी, मुनि जिन विजय सूरी। बढ़ते हैं आगे और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पूरा, आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है ये। सी मुनि
जिनविजय सूरी भारत के प्राच्य विद्या, पुरातत्व और भारत शास्त्र और जैन धर्म के विद्वान थे। सो हमने डिटेल किसके बारे में जानी है, हमारे आंसर के बारे में, वो है मुनि जिनविजय सूरी, जो कि प्राच्य विद्या, पुरातत्व, भारत शास्त्र और जैन धर्म के विद्वान थे। अब हम जानते हैं कि विद्वान कुंभा के दरबार में कौन कौन थे, है ना। यहाँ क्वेश्चन तो नहीं का आया, कभी क्वेश्चन आ जाए कौन कौन थे, तो सबसे पहला श्री सारंग व्यास, ये संगीत गुरु थे। कान्हा व्यास, ये प्रसिद्ध दरबारी कवि और साथ ही साथ में एक लिंग महात्म्य के लेखक। सो इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक लिंग महात्म्य के लेखक कौन थे, करेक्ट आंसर आपके सामने है, वो है श्री कान्हा व्यास। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। और कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि हम सिर्फ भट्ट वर्ड याद करते हैं, ये नहीं करना है आपको। भट्ट वर्ड के साथ साथ में उसका नाम भी याद कीजिए ना, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट तो है जिसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है, लेकिन अगर पूछा जाए नेक्स्ट लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके बाएं भाग को किसने लिखा, सिर्फ बाएं भाग, यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेट करते हुए बता दिया जाए, उसमें से स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ बायां जो भाग है वो किसने लिखा है, तो आपको यहाँ आंसर क्या देना होगा, दैट ये महेश भट्ट ने लिखा है। अरे ये वो महेश भट्ट नहीं है जो मूवीज बनाता है, ओके। देन नेक्स्ट जो है थोड़े से कॉमन नेम है, जो है नाथा टिल्ला भट्ट और मुनि सोम सुंदर सूरी। अब जिसने सोम सुंदर सूरी का नाम सुना होगा ना, उसने ये सूरी देखते हुए सोच लिया कि ये भी सूरी वो भी सूरी, चलो सूरी सूरी तो थे नहीं, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एंड इट सेज निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। हम बात कर रहे हैं ख्यालों की, और ये ख्याल जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो हम बैठे बैठे देखते हैं, वो ख्याल नहीं है ये अली बख्शी ख्याल। सो ऑप्शंस आर करौली, चिड़ावा, अलवर एंड चित्तौड़। ठीक है, मैं थोड़ा सा बायलिंगुअल चलती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ। आई होप, मुझे ये आशा है कि किसी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ कि आरएस जो करने वाले होते हैं वो सिर्फ बेसिकली पूरे ही हिंदी मीडियम से हो, है ना। सो एक प्लेटफॉर्म सभी के लिए है ये, करौली, अलवर, चिड़ावा, चित्तौड़। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको और बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड करेक्ट आंसर इज, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अलवर। लेट मी ऑल्सो करेक्ट इट हियर। अलवर आपका यहाँ पे एकदम सही उत्तर आता है। क्या कहता है, यस, डिटेल आंसर्स। तो ये देखो, आपने सिर्फ और सिर्फ ख्याल के बारे में पढ़ा और यहाँ पे आपको सारे एक टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे पूरा ही पूरा टॉपिक है और वो रिलेटेड है आपका ख्याल से। लेट मी चेंज द कलर हियर। चलो, सो सबसे पहले तुर्रा कलंगी ख्याल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुर्रा कलंगी ख्याल, ये कहाँ के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। तुर्रा कलंगी जो है उसके बारे में एक और बात बताती हूँ आपको। ये जो है ये शिव और पार्वती, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ आ रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना एडजस्ट कर लेंगे, है ना। शिव और पार्वती के रूप में होता है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में आपको। चलो नेक्स्ट क्या है? जयपुरी ख्याल। देखिए जयपुर नाम लिखा हुआ है तो जयपुर क्षेत्र से ही संबंधित है। कुचामन कहाँ है? अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक ज्योग्राफी पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। कुचामनी नागौर से। शेखावटी चिड़ावा ख्याल, देखो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, शेखावटी की जगह वो आपको चिड़ावा पूछ ले तो ये कहाँ पे? सीकर, खंडेला, चिड़ावा, जाखल आदि क्षेत्र में। अब आई बड़ी इंपॉर्टेंट बात और वो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। नानूलाल राणा और उजीरा जो कुछ बुक्स में वजीरा नाम भी देखा गया है, उस काल को शेखावटी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। सो क्या दो नाम है? फर्स्ट है नानूलाल राणा, सेकंड है उजीरा या वजीरा तेजी। शेखावटी ख्याल का स्वर्ण काल। देख लो हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं?
ख्याल क्वेश्चन था अली बख्श का अलवर क्षेत्र, लेकिन हमने सारा टॉपिक क्लियर किया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो हम आगे बढ़ते हैं वो है यहाँ पे अली बख्शी ख्याल, जो कहाँ का, मंडावर अलवर का। कन्हैया दंगल ख्याल, महावीर जी करौली, उसके साथ साथ सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, इन सभी क्षेत्रों में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कन्हैया जो दंगल वाला है ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज कंफ्यूजन वाला है यहाँ पे। भेंट दंगल ख्याल कौन सा है, भेंट दंगल ख्याल, ये कहाँ के, धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो धौलपुर ना दे के वो क्षेत्र का नाम दे देते हैं बाड़ी बसेड़ी, कहाँ का, भेंट दंगल। डपाली ख्याल, भरतपुर, अलवर, लक्ष्मणगढ़। देखिए मैंने यहाँ कहा था ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो भरतपुर यहाँ आ चुका, भरतपुर यहाँ भी आ चुका, ठीक है, बट यहाँ अलवर और लक्ष्मणगढ़। सिर्फ अलवर की बात करें तो अली बख्श है, लक्ष्मणगढ़ जहाँ ऐड है, भरतपुर भी ऐड है, डपाली ख्याल। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इज हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का है, लालसोट दौसा। जनरली दौसा नहीं लिख के आके लालसोट जरूर आता है, ये नाम जरूर याद कर लीजिए, हेला ख्याल। और साथ ही साथ सवाई माधोपुर के क्षेत्र में भी। यहाँ खत्म होता है हमारा एक क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं कालबेलिया, सहरिया, भील और तेरह ताली। अभी आप कमेंट्स में ना सिर्फ 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखेंगे, या तो आप क्वेश्चन का सीरियल नंबर डालेंगे, दैट क्वेश्चन 6 का आंसर ये है, या फिर आप डायरेक्ट आंसर भी देंगे, ठीक है। सो शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है, आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, और ये संबंधित है कालबेलिया। करेक्ट आंसर है यहाँ कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ये आए हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सुमेलित होना, असुमेलित होना, यह बड़े तंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाम क्या लिखा है यहाँ पे और ग्रंथ क्या लिखे हैं, ठीक है। सो पुंडरीक विठल क्या है, रागमाला। पंडित भाव भट्ट संगीत राज कुंभा राग कल्पद्रुपम। उस्ताद चांद खा राग चंद्रिका। अब करेक्ट आंसर जल्दी से अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और इसका करेक्ट आंसर है जो सुमेलित है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो सुमेलित है, एंड द करेक्ट आंसर इज पुंडरीक विठल जिसने रागमाला लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसका डिटेल जानते हैं। देखो संगीत ग्रंथ, संगीत राज किसने लिखा है, राणा कुंभा द्वारा। संगीत राज किसके द्वारा लिखा गया, राणा कुंभा द्वारा। हमने पढ़ा राग कल्पद्रुपम किसने, कृष्णानंद व्यास। रिपीट करोगे याद होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो रिपीट करें मेरे साथ में, वापस से बोले, संगीत राज राणा कुंभा, राग कल्पद्रुपम कृष्णानंद व्यास, और चंद्रिका राग चंद्रिका वो है द्वारका दास भट्ट, ठीक है। मैंने जैसे ये राग चंद्रिका लर्न किया जिस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे इसको याद करने का तरीका मैंने देखा था, कल्पद्रुम क्या है, क से है स्टार्ट, तो मैंने इसे याद किया कृष्णानंद व्यास से। और यहाँ है चंद्रिका, क्या है, चंद्रिका, द्वारिका, चंद्रिका, द्वारिका, इस तरीके से न्यूमोनिक्स या कुछ भी करके आप याद कर सकते हैं, द्रिका, द्वारिका, तो आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आ गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा सिर्फ सुमेलित से था, अभी है गलत सुमेलित, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है असुमेलित, उसका भी सिमिलर ही मीनिंग होता है। यहाँ दिए हुए हैं आपको कृषिक आंदोलन, कृषिक आंदोलन जिसे कहा जाता है किसान आंदोलन, ठीक है। कृषिक की जगह अगर किसान है तो भी आपको यही समझना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेता। चलो आई थिंक किसान में 2 बार ही आ की मात्रा लगाई,
चलिए, क्या है? बेंगू, बूंदी, बिजौलिया, बीकानेर। ठीक है, ये सारे तो हो गए कृषक आंदोलन। बेंगू में नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। बूंदी में नैनूराम, यस ट्रू है, ये भी सही है। बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बिजोलिया का तो सब बच्चों को याद होगा, है ना, ये भी सही है। बट बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, ये यहाँ पे मुझे गलत लगता है। सो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। नरोत्तम लाल जोशी कौन थे? अगर यहाँ नाम आया है तो कोई वजह होगी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। काल भी दिया हुआ है, किस समय से? 29 फरवरी 1952 से लेके 1957 तक। बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में अब हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, क्या है बीकानेर किसान आंदोलन? गंग नहर क्षेत्र में कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ? 1929-30 में। प्रारंभ गंग नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन है। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है और वो कौन से क्षेत्र में हुआ, तो वो हुआ था गंग नहर क्षेत्र में। ठीक है, यह आंदोलन जमींदारा एसोसिएशन के बैनर तले चलाया गया। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, मतलब क्वेश्चन में भी हमने आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इतनी सारी डिटेलिंग दी है। सेकेंड, किस एसोसिएशन के तहत? जमींदारा एसोसिएशन के तहत। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष सरदार दरबार सिंह, जो पुत्र थे शेर सिंह के। तो आपको पहला अध्यक्ष पूछा जाए, आपके पास में आंसर होना चाहिए सरदार दरबार सिंह। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी मेहनत सच्ची में अच्छी लग रही है ना आपको, डेफिनेटली, और थोड़ी थोड़ी आवाज भी अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? क्या होता है ये पट्टा रेख? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट आकलित राजस्व, सेकंड सैन्य कर, थर्ड आयात निर्यात कर और फोर्थ है बेकार। यहाँ करेक्ट आंसर आप लोगों ने जरूर से दिया होगा, वो है आकलित राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? और ये क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन मानती हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शेखावटी ब्रिगेड और इसका मुख्यालय पूछा है। ऑप्शंस है सीकर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, आपको कुछ भी इसके पीछे दिमाग लगाना नहीं है, तथ्यों पर आधारित है। फैक्ट मीन्स क्या है? तथ्य है, यानी जो है वो है, उसमें आपको कुछ रीजन नहीं है। सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी और फतेहपुर, क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं बाद में ये कमेंट सेक्शन जरूर से देखूंगी और जानूंगी कि किसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। राइट, हो सकता है नेक्स्ट में उनके लिए कुछ हो। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे और वो है झुंझुनू। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए एंड वो है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? सो अगेन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीजें। आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ही अगर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आंसर्स अपने आप बोल उठते हैं कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं। पहला, स्वतंत्रता के पूर्व की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर समाचार पत्र के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। फिर है कौन से विचारधारा? आर्य समाजी विचारधारा, और उसके संवर्धक नहीं थे। राइट, सो उसके संवर्धक नहीं थे। ऑप्शंस है देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक और राजपुताना गजट। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है राजपुताना गजट, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखिए यहाँ भी जब ये क्वेश्चंस बन रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने कितनी डिटेलिंग डाली है।
है ना। देखो राजस्थान का कौन से क्षेत्र में, चैत्र शुक्ल पंचमी। सो पहला ही देखिए क्वेश्चन के आता है कि चैत्र शुक्ल पंचमी। कई बार आपको गणगौर से रिलेटेड क्वेश्चन में आप पंचमी देखते नहीं है, गणगौर आता है तो हम देखते हैं सिर्फ तीज, है ना। गणगौर है यानी वहां पे ऑप्शन में तीज देखते हैं, बट क्या ये हमेशा सही है? नहीं है। गुलाबी गणगौर तो तीज को नहीं मनाई जाती है, ये चैत्र की शुक्ल की पंचमी को मनाई जाती है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया आपके लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जैसे ही हम क्या सुनते हैं, जब राजस्थान की बात हो, जब किसकी बात हो, राजस्थान की बात हो, उसमें जब हम वर्ड सुनते हैं गुलाबी, तो हमारे सामने एक ही नाम आता है। गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर। तो हम, हालांकि यहाँ तो ऑप्शन में जयपुर कहीं नहीं लिखा था, ठीक है, तो आप कैसे ही करते, फिर आप सोचते हैं एग्जाम में कि ये क्वेश्चन तो बोनस का है ना। क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बोनस का है? ना 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 ना, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी सही नहीं है। गुलाबी गणगौर जो है वो एक्चुअल में मनाई जाती है, ये कोई बोनस क्वेश्चन नहीं है। और ऑप्शन यहाँ करेक्ट है वो नाथ द्वारा। जो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चित्र शुक्ल पंचमी को। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम, और ये आए जो हमें बड़े परेशान कर रखे हैं। इन क्वेश्चंस ने हमारा जीना हराम कर दिया है, और अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो हम उसी वक्त क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं। अरे इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यार कूट वाले ही क्वेश्चंस इतने सारे दे दिए, है ना। तो डिप्रेस नहीं होना है आपको, लो फील नहीं करना, ठीक है। हमें लो की रहना है, लेकिन लो फील नहीं करना। चलिए क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सेवा संघ। देखो बड़ा ही इजी है, यहाँ पे संस्थाओं के नाम है और उनके स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? राजस्थान सेवा संघ। अब अगर आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपको राजस्थान सेवा संघ के स्थापना वर्ष के बारे में नहीं पता है, तब तो आपको डिप्रेस होने की जरूरत है। सो ये यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ए का करेक्ट आंसर हमारे पास में आता है, और वो होता है 4th। अब यहाँ पे जंप टू द कूट वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए ए में यहाँ भी 4 है, ए में यहाँ भी 4 है। देखो फिर आगे बढ़ते हुए देखो, यहाँ डी का 1 है, यहाँ भी डी का 1 है। सो ऑटोमेटिकली हमने जब एक वाला पार्ट यहाँ किया है, जब हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया, हमें पता चल गया कि इसका आंसर जो है वो 4th होगा। सो सेकेंड और थर्ड एलिमिनेट हो गया, ये है ही नहीं हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देश हितैषी सभा और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। अब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का आंसर पता चल गया हमें कि इसका आंसर क्या है? 1921। क्या है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का आंसर? 1921। और अब बचा देश हितैषी सभा। देश हितैषी सभा जो है ये 1877 में हुई थी, ठीक है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में। ओके, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? करेक्ट ऑप्शन है पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? अब वो कौन से पर्सन थे, है ना। तो वो कौन से ऐसे पर्सन थे, वो कौन जन था जिसने कहा कि राजस्थान के जो राजसी शासक वर्ग है, यानी हम कह सकते हैं एलाइट फैमिली, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए क्या होने चाहिए? एक सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थान होने चाहिए। ये किसने कहा था? ऑप्शंस, क्या वो कर्नल लॉज थे, क्या वो लॉर्ड लेंसडाउन थे, क्या वो कैप्टन वॉल्टर थे, या क्या वो लॉर्ड मेयो थे? अभी मेयो का नाम क्या है ना, हमने सबने बहुत सुना है ना। तो हम यहाँ करेक्ट करके आते हैं, ये नो, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कैप्टन वॉल्टर। कैप्टन वॉल्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो राजसी शासक वर्ग है उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थान होने चाहिए। और अब आता है हमारा टन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी?
ये कहता है राजस्थानी साहित्य की जो प्रारंभिक रचना है हंसावली है। क्वेश्चन में से आपको क्या मिला? क्वेश्चन से मिला कि प्रारंभिक रचना कौन से राजस्थानी साहित्य की, वो क्या है? हंसावली। अब इसकी रचयिता कौन है, किसने रचा है? ऑप्शंस आर हेमचंद्र, असाइत, श्रीधर व्यास या ईसरदास द्वारा। और ऑप्शन जो करेक्ट है, आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर रहे हैं, और वो है असाइत द्वारा। करेक्ट आंसर आपका असाइत है। चलिए, सो आई होप कि आप बहुत ही खुश हैं। डिटेल्स आंसर क्या मिले हैं आपको? यहाँ पे डिटेल्स आंसर मिले हैं, और इन डिटेल्स आंसर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई होप कि आपको बड़ा मजा आ रहा है। इसी तरीके से और अगर आपको वीडियोस चाहिए या आपके कुछ सजेशंस हैं, यस कुछ सजेशंस हैं आपके, तो वो भी बताएं आप हमें कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यस, अब इसमें कितनी सारी पावर्स होती हैं, यूज दैट पावर्स ना, कमेंट करके बताएंगे। एंड टिल देन, tada's and thank you.